प्रेज यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद इस आशीर्वाद का समय के लिए। प्रभु की चरणों में हम सबको एक होने के लिए प्रभु ने विशेष कृपा में दिया है। आज का ये सभा में प्रभु विशेष धन्यवाद। प्रभु हमें संभाल रहे हैं, हर एक चीज़ प्रभु मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमें हम प्रार्थना में रहेंगे ताकि प्रभु आने वाले दिनों में कई नई चीज़ें प्रभु करने वाले। जिस मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि नज़र हमारा परिस्थितियों पे नहीं होना है, क्योंकि आवर गॉड इज़ अ क्रिएटर। मैं कई बार बताया हूँ, यस आवर गॉड इज़ अ क्रिएटर। सारे उत्पन्न करने वाला हमारा प्रभु है और हर एक चीज़ बदलने वाला हमारा प्रभु है। इसलिए नज़र हमेशा प्रॉब्लम पे मत लगाइए। यस, प्रभु नई चीज़ें करने वाला है। प्रभु धन्यवाद। सो आज के शाम बाइबल स्टडी में एक प्रभु का एक विशेष संदेश हम सीखने वाले हैं। हम सबके एक चीज़ मालूम है, हम फिर से उस वचन को हम पढ़ेंगे प्रभु वचनों से। बाइबल हम खोलेंगे जॉन चैप्टर 4 23 and 24। जॉन चैप्टर 4 वर्स 23 and 24। वर्शिप द लॉर्ड स्पिरिट एंड ट्रूथ। वर्शिप स्पिरिट एंड ट्रूथ, उसके बारे में एक 4 शब्द हम ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे। परंतु वो समय आता है, वो समय आता है, अभी भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आमीन। स्वर्गीय पिता ऐसा आराधना को ढूंढ रहे हैं। यस, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा, वर्स 24 हम पढ़ रहे हैं। द गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। इस वचन हम कई बार पढ़े, हमें मालूम है। सो प्रभु का वचन कहता आत्मा और सच्चाई से हमें प्रभु को आराधना करना है। वर्शिप स्पिरिट एंड ट्रूथ। आमीन। सो बाइबल वो समय आ चुका है, यीशु मसीह कह रहे हैं वो समय आया है आत्मा और सच्चाई से हमें आराधना करना, क्योंकि वचन वर्स 24 अभी हम पढ़े थे। बाइबल सेज द गॉड इज स्पिरिट। आमीन। प्रभु आत्मा है। यस, इसके लिए प्रभु को आराधना करने वाले आत्मा में आराधना करना चाहिए। वचन कहता है आत्मा में आराधना करना चाहिए। बाइबल हम खोलेंगे, रोमन्स चैप्टर 12 पे आएंगे। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 और 2 हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? इसीलिए ये भाइयों तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर आमीन विनती करता हूँ, आमीन, कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान का रूप में चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। आमीन। वचन कहता है आत्मा में प्रभु को आराधना करो। वर्शिप स्पिरिट एंड ट्रूथ। आत्मा में। यस, आज हमारा मैसेज है आत्मा में प्रभु को आराधना करो। आमीन। क्योंकि प्रभु, बाइबल वचन कहता है क्योंकि प्रभु आत्मा में। यस, सो बाइबल ने एक चीज आज हमें सीखना है, आत्मा में आराधना। यस, वर्शिप इन द स्पिरिट। वर्शिप इन द स्पिरिट, ये चीज आज हमें सीखना है। आमीन। आराधना अगर हम सवाल करेंगे, वर्शिप के बारे में बात करेंगे, सो इन दिनों में बहुत सारे स्टेज होता है वर्शिप करने के लिए। बहुत सारे वर्शिप करने का हमें कई प्रकार की सिस्टम्स होता है। आमीन। सो बट वर्ल्ड में इन दिनों में हम देख रहे हैं वर्शिप मीन्स कैसा, पब्लिक जनरली चर्च में वर्शिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट वर्शिप नाउ डेज इट्स बिकम ए एंटरटेनमेंट। आई मीन, सो वर्शिप हैज बिकम ए एंटरटेनमेंट। वर्शिप लीडर्स को आप देखिए, वर्शिप टीम को आप देखिए, वो कैसा चर्च को लीड कर रहे हैं। आई मीन, हाउ दे आर वर्शिपिंग। आई मीन, इन दिनों में कई जगह में मैं भी देखा, आपने भी देखा रहेगा, कई स्टेज में देयर आर मल्टीपल स्पॉटलाइट्स वगैरह डाल के, आई मीन, डिफरेंट प्रकार की डांस, आई मीन, नाच के आराधना करना प्रभु में वो गलत नहीं है। बाइबल भी कहता है नाच के आराधना कर सकते हैं, बट आत्मा में आराधना, प्रभु वचन कहता है स्वर्गीय पिता उन्हें ढूंढ रहे हैं जो आत्मा में आराधना कर रहे हैं। आमीन। सो बाइबल कहता है वर्शिप इन द स्पिरिट। आमीन। हमें आज नहीं तो कल हमें आत्मा में आराधना करना बहुत ज़रूरी है। आत्मा में आराधना करना ज़रूरी है। 4 o'clock 5 minutes मैं उठा प्रेयर के लिए आज सुबह।
फिर मैं सोचा चलो और एक 10-15 मिनट्स हम सो जाएंगे। सो मैं एक 10 मिनट में जस्ट वापस लेटा रहा, मैं पूरा गहरा नींद था, जस्ट मैं लेटा रहा। और कल रात को मैं हॉल में, मेरे घर का हॉल में काफ़ी देर तक मैं जनरली स्टडी कर रहा था, नॉट बाइबल, जनरल नॉलेज का अदर इन्फॉर्मेशन मैं स्टडी करके कुछ यूट्यूब में मेरा ही मैसेज में सुनते हुए मैं करीबन 12:30 पौने 1 बजे मैं सोया, हॉल में मैं सो गया। और मेरे हॉल में एक बड़ी सी फिश टैंक है, हमें उसका अंदर कई फिशेस है, उसमें एक शार्क फिश और काफ़ी बड़ा है, और वो अराउंड 4:30-4:20 पे बहुत ज़ोर से उसने पानी हिलाया, इतना ज़ोर से पानी हिलाया, उसका अंदर का चीज़ें सब इधर उधर कर दिया, जिसमें मैं उठ के बैठ गया। ऐसा इतना ज़ोर से उसने मुझे जगा दिया। ये आज का सुबह यदि मैं बोलूँगा कि मेरा फिश ने मुझे नींद से जगाया। ये सब ये वीडियो, मेरा फिश का वीडियो आप देख रहे हैं। यस प्रभु धन्यवाद, प्रभु आशीर्वाद करें। यस बाइबल हो, ये घटना होने के बाद में जब मैंने मैसेज लिखा, जब इसे मैं राइटिंग कंप्लीट किया, ये घटना हुआ 4:20 और जब ये फिश के बारे में जब गॉड ने मुझे रिवील किया अराउंड 8:30, एक समुद्र का प्रभु ने रिवील किया। प्रभु ने ऐसा प्रार्थना के द्वारा जिस आत्मा में ये चीज़ मेरे तक पहुंचा है कि समुद्र मरा हुआ चीज़ को अंदर लेता नहीं, बाहर फेंक देता है। समुद्र मरा हुआ चीज़ को अंदर लेता नहीं, जब तक फिश जिंदा है उसका समुद्र का अंदर रहता है। जब वो मर जाता है समुद्र उसे बाहर फेंक देता है, वो रखता नहीं अंदर। ये सब सी शोर में समुद्र किनारे देख रहेंगे, मरे हुए चीज़ों को बाहर फेंक देता, वो लेता नहीं। यस, जैसे एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, एक समुद्र मरा हुआ चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। यस, सो आज हमारा वर्शिप, यस वर्शिप क्या, हमारा वर्शिप कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाइक डेड वर्शिप। यस, टुडे आवर वर्शिप एज समवेयर इट इज बिकम ए डेड वर्शिप। आमीन, ओपनली मैं शेयर करा। आमीन। सो बाइबल सो नाउ प्रभु के वचन हम क्या पढ़ रहे हैं, आत्मा में आराधना करो। आमीन, हमें आत्मा में आराधना करने के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो समय आ चुका। वचन अभी हम पढ़े थे, यीशु मसीह ने कहा समय आया है आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। और स्वर्गीय पिता ऐसी मंडली को ढूंढ रहे हैं, ऐसा लोगों को ढूंढ रहे हैं जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आमीन। इस वचन को सीखने के लिए हम वापस उत्पत्ति किताब में जाएंगे और कैन और एबल का उस बलिदान का एक छोटा सा घटना हम वहां से सीखेंगे, ताकि उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा, ताकि हम बाइबल सीखने के लिए पढ़ेंगे। उत्पत्ति किताब 4 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 4 एंड वर्स 4 and 5, हम 2 वर्स हम पढ़ेंगे ध्यान से। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों का कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने। आमीन। एबेल भी एक अपनी पहलौठे बच्चे लेके आया बलि चढ़ाने के लिए। आमीन। और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। आमीन। हाँ। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। आमीन। एबेल का भेड़ को प्रभु ने ग्रहण किया, हम सब जानते हैं। परंतु कैन और उसकी भेड़ों को उसने ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ। आमीन। कैन क्रोधित हो गया। बस प्रभु आशीर्वाद करें। सो कैन और एबेल का बलिदान ये कोई नई नहीं है, हम कई बार सुने पढ़े, अलग अलग सेवकों से हम सुने हैं। बाइबल ने एक चीज हमें आराधना करने से पहले यहाँ पर ये शब्द पढ़ने के समय एक शब्द ब्रेक हुआ, यहाँ पर बीच में ब्रेक हुआ। एबेल एंड इज सैक्रिफाइस, एबेल और उसकी बलिदान, कैन और उसकी बलिदान। हमें यहाँ पर एक वर्ड, एक ब्रेक हुआ है। ये यहाँ पर सीख रहे हैं एबेल एंड, ये एक बीच में एक एंड का वर्ड वहां पर इंग्लिश में, हिंदी में भी ऐसे लिखा है, इस एबेल और उसकी बलिदान। ये बाइबल सो आराधना, आई मीन प्रभु को वर्शिप एक चीज ऐसा है कि आपका पर्सनल चीजें काउंट होता है, पर्सनल चीज काउंट होता है। आमीन। सो प्रभु को आराधना करने से पहले हमें पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को पहले प्रिपेयर करना, इट काउंट्स यू। ऐसा एग्जाम्पल हम लेंगे, रास्ते में कोई एक भिखारी और उसकी बर्थडे, ये सर वो चॉकलेट ले रहा, डेयरी मिल्क चॉकलेट ले रहा, रास्ते में रहना भिखारी डेयरी मिल्क चॉकलेट लिया, और बाय द टाइम आप पास हुए और आपके पास भागते हुए आया, हेलो सर मेरा आज बर्थडे, प्लीज टेक अ डेयरी मिल्क। आमीन। सो पहले के बाद तो हम ऐसे लेते थे, और अभी शायद हम लोग ऐसे लेंगे, शायद यस हम लेंगे तो भी हम खाएंगे नहीं उसको। यस वो जाने तक रुके रहेंगे, फिर हम फेंक देंगे, फेंक के तुरंत हाथ में सैनिटाइजर लगाएंगे। यस बाइबल में क्यों एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, डेयरी मिल्क चॉकलेट इज वेरी गुड,
वर्ल्ड में टॉप मोस्ट ब्रांड एक चॉकलेट है, यस, बट आपने फेंक दिया, आपने उसे खाया नहीं. इट वॉज अ वेरी गुड, वेरी टेस्टी चॉकलेट, टॉप मोस्ट ब्रांडेड चॉकलेट, बट यू हैव नॉट एक्सेप्टेड. Yes, you are not ready to eat the chocolate. Example आप शेयर करो, because you are counting a person who is giving a chocolate. Example आपको मैं शेयर करूँ. I mean, in the same way, worship church में आकर कितना अच्छा गीत गा रहे हैं वो काउंट नहीं होता है. कितनी अच्छी आप इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं वो काउंट नहीं होता है. आपकी ड्रेस कितनी महंगा है या चीप है काउंट नहीं होता है. आपका बाल लंबा है छोटा ये काउंट नहीं होता है. आपका दाढ़ी लंबा या छोटा रखा है काउंट नहीं होता. आपकी कलर काउंट नहीं होता है. आपका एज काउंट नहीं होता है. यस, ओपनली मैं शेयर करा. आमीन. सो बाइबल क्वेश्चनों में यहां पर कैन एंड हिज सैक्रिफाइस, यहां पर बीच में एक एंड का वर्ड है, एबल एंड हिज सैक्रिफाइस. यहां पर प्रभु ने भी ऐसे कहा, एबल और उसकी बलिदान को स्वीकार किया, कैन और उसकी बलिदान को रिजेक्ट किया. Amen. So Bible know those who people are worshiping the Lord, it counts individually. Amen. आपकी पर्सनल लाइफ वर्शिप में काउंट होता है. यस, ये नहीं कि कितना अच्छा आप गा सकते काउंट नहीं होता है, कितना अच्छा आप बजा सकते काउंट नहीं होता है, कितना महंगी ड्रेस आप पहन के स्टेज में खड़ा ये काउंट नहीं होता है. आई मीन, आप अच्छी वर्ल्ड में टॉप मोस्ट गिटारिस्ट आप बोल सकते हैं, काउंट नहीं होता है. वर्ल्ड में टॉप मोस्ट कीबोर्ड प्लेयर आप बोल सकते हैं, इट विल नॉट काउंट. आई मीन, इट काउंट्स इंडिविजुअली हु इज द पर्सन. एग्जाम्पल अभी मैंने कहा था डायरी मिल्क का चॉकलेट. डायरी मिल्क वॉज अ टॉप मोस्ट ब्रांड, बट फिर भी तुमने खाया नहीं, फेंक दिया तुमने, क्योंकि देने वाला पर्सन को तुमने देखा. देने वाला पर्सन कौन है? वो ना कि कितना महीना हुआ रहेगा, उसकी कपड़ा कितना गंदा है, वो रहने को रास्ते में, उसका हाथ से मैं चॉकलेट कैसे लूं? आई मीन, आपने उसको जज किया एंड यू थ्रो द चॉकलेट. इन द सेम वे, आई मीन, गॉड जज द पर्सन हु इज गिविंग अ सैक्रिफाइस, हु इज वर्शिपिंग, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, I mean, who is playing an instrument. God is judging the person. Who is the man? Who is the girl? Yes, ये पर्सन कौन है, प्रभु इसे जज करते हैं. इसलिए आप वचन में लिखा कैन एंड एबल, एक वर्ड डिवाइड करके बात किया गया. आमीन. सो बाइबल नो अभी तक हमारा वर्शिप कैसा चल रहा था. Yes, you know very well. Everyone knows very well. I mean, so after lockdown, how we are going to worship the Lord? आमीन. सो ये चीज आज हमें प्रिपेयर करना. आमीन, हमें अपने आप को प्रिपेयर करना. आफ्टर लॉकडाउन जब हम चर्च में एंट्री करेंगे, आमीन, रिमेंबर ब्रदर एंड सिस्टर, योर सॉन्ग विल नॉट काउंट. आमीन, आपके इंस्ट्रूमेंट, आपकी गाने का कला या आपका इंस्ट्रूमेंट बजाने का कला, इट विल नॉट काउंट इन द वर्शिप. इट काउंट्स यू. यस, वाई फॉर यू. योर इंडिविजुअल life will be counted in the pulpit. Your individual life will be counted in the worship. Your individual life will be counted in the church. Amen. So after lockdown, amen, when you stand before the worshiping the Lord, amen, prepare yourself. आमीन, आत्मा और सच्चाई में अपने आप को प्रिपेयर करके चर्च में आपको एंट्री करना. आमीन. प्रभु क्वेश्चन में आज हम क्या सीख रहे हैं? आत्मा और सच्चाई से. क्रिश्चियंस लाइफ इज नॉट अ फैशन. It is not a traditional, brother and sister. I mean, so it is not a fashionable life. नहीं, Christians life ट्रेडिशनल लाइफ नहीं है. आज जो क्रिश्चियंस डेज जो हम स्पेंड कर रहे हैं आज का दिनों में विथ लॉट ऑफ एम्यूनिटीज फैसिलिटीज, बट इसका पीछे कई बलिदान हुआ है. हमारा पीछे पूर्विकों ने बलिदान दिया है. Christians life खो देंगे. When you dig the Christian's life, you will see only blood, not a diamond. Yes, not a gold, diamond, silver नहीं. जब क्रिस्ती जीवन का गहराई से गड्ढा अगर खोदोगे, आपको नीचे मिलेगा ब्लड, क्योंकि क्रिस्ती जीवन बनाया गया लव से, खून से बनाया गया. I mean, Christian's life is not a fashionable life. It's not a traditional life. I mean, so Christian's life is a sacrificeable life. I mean, एक बलिदान का जीवन है, एक प्रभु को आदर महिमा देने वाला एक जीवन है, अपने आप को समर्पण करना एक जीवन है. दिस इज द क्रिश्चियंस लाइफ. वचन में हम सीख रहे हैं, प्रभु के वचन से हम सीख रहे हैं. बाइबल क्वेश्चन कहता है एबल और उसकी अर्पण, कैन और उसकी अर्पण. आई मीन, पर्सन प्रभु ने इंडिविजुअल पर्सन को एक्सेप्ट किया, इसलिए प्रभु ने उसकी बलियों को स्वीकार किया. इंडिविजुअल पर्सन को प्रभु ने रिजेक्ट कर दिया. बाइबल क्वेश्चन कहता है प्रभु ने उससे भी रिजेक्ट कर दिया. यस, मुझे अभी भी याद है मेरे सेवकाई शुरुआत का दिनों में, वेरी बिगनिंग, कुछ महीने ही हुआ था मेरे सेवका शुरू करने के समय में. यस, अर्ली वी वर 7 people इन द चर्च, ओनली 7 people. और उस समय में हमारा महीने का जो दान था वो रही 500 रुपये,
₹700, कभी ₹900। ये हमारा ये महीने का दान था। सो उसमें बाद में एक परिवार ऐड हुआ जो दसवांश ₹1500 देने वाला दसवांश। सो मेरे आप इमेज कर सकते हैं। सो मेरे दृष्टि में बहुत ही ऊंचे स्थान उसके लिए, क्योंकि महंगा दसवां, जास्ती बड़ा दसवां दे रहा सेवकाई शुरुआत का दिनों में उस समय में। सो इसी प्रकार से हमारा मिनिस्ट्री चलते गया। वन संडे ऑफरिंग होने के बाद में जब ऑफरिंग के लिए प्रेयर करने समय गॉड ने कहा, यस रिटर्न दिस मनी, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस मनी, यस आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफरिंग। और अब इमेज कर सकते हैं हमें, उस समय में काफ़ी बड़ी ₹1500 बड़ी पैसा था। ये 16-17 साल पहले, इट्स अ बिग अमाउंट फॉर मी, इट्स अ बिग अमाउंट, यस मेरे लिए। फिर बाद में और मैं प्रभु के चरणों में देर रात में फिर से बैठा, क्योंकि पैसे मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वी आर वेरी स्मॉल पीपल, हम लोग काफ़ी छोटे थे। माई सैलरी वाज वेरी लेस बिलो 5000 मेरे सैलरी उस समय में। सो वो ₹1500 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर प्रभु ने एक चीज़ प्रकट किया, वो पैसा उसके पास कैसा आया, वो जर्नी प्रभु ने मुझे प्रकट किया। वो कहाँ से उसने वो ₹1500 कलेक्ट किया और जो चर्च में लेके आकर डाला, वो सारे जर्नी प्रभु की दृष्टि में योग्य नहीं था। ये चीज़ प्रभु ने प्रकट किया। इस बाइबल में मैं क्यों ओपनली चीज़ें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सी मनी इज नॉट अ सिन, पैसा गलत नहीं, बट देने वाला पर्सन प्रभु की दृष्टि में योग्य नहीं था। देने वाला पर्सन प्रभु की दृष्टि में रिजेक्टेड था, इसलिए प्रभु ने उसका दान को भी प्रभु ने स्वीकार नहीं किया। ये मेरे मिनिस्ट्री में हुआ अनुभव मैं आपको शेयर कर रहा हूं। प्रभु क्वेश्चन में आज हम क्या सीख रहे हैं? वर्शिप इन द स्पिरिट। हमें आत्मा में आराधना करने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए, आत्मा में आराधना। यस, यहाँ पर एग्जाम्पल हमने सीखा, यस कैन और एबेल का एग्जाम्पल। सो एवरी योर वर्शिप, चर्च में यदि आप आराधना कर रहे हैं, आपका पर्सनल लाइफ, आपका इंडिविजुअल पर्सन को काउंट किया जाता है। संडे आकर आप आराधना कर रहे हैं, 6 डेज आपकी जर्नी संडे प्रभु ऑडिट करके देखेंगे। ये 6 दिन कैसा रहा, इधर आकर हाथ ऊपर करके आराधना कर रहा है। 6 डेज ये कैसा रहा, अब इधर आके ₹1000 ऑफरिंग दे रहा है। ये 6 डेज कैसा रहा, इधर आकर ये इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। 6 डेज ये कैसा रहा, या आज यहाँ पर आकर ओपनिंग के लिए प्रेयर कर रहा है, फाइनल ब्लेसिंग के लिए प्रेयर कर रहा है, ऑफरिंग के लिए प्रेयर कर रहा है। गॉड वॉचेस एवरीथिंग। ब्रदर एंड सिस्टर, वचन में हम क्या सीख रहे हैं? वर्शिप इन द स्पिरिट। बाइबल के एग्जांपल में जाएंगे और एक वचन पढ़ेंगे, अब्राहम के पास जाएंगे, उत्पत्ति के बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22 एंड वर्स 2 हम देखेंगे। जेनेसिस 22 वर्स 2 क्या कहता है? उसने कहा अपने पुत्र को, आमीन, प्रभु ने कहा अपना पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र, एक ही लौता पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, जिससे तू प्रेम करता है, संग लेके मोरिया देश में चला जा, आमीन, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा, आमीन, होम बलि करके चढ़ा। आमीन। 5 नंबर हम पढ़ेंगे, वर्स 5। और उसने अपने सेवकों से कहा, आमीन। सो अब्राहम ने अपनी सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो। आमीन। अब्राहम ने अपनी सेवकों से कहा, यस तुम यहाँ पर, जहाँ पर मोरिया देश, जहाँ पर बलि चढ़ाने का जगह प्रभु ने दिखाया, वहां पहुंच चुके थे। और वहां पर अब्राहम ने अपने सेवकों से कहा, तुम लोग यहाँ पर ही रुके रहो, और यह लड़का और मैं वहां जाकर, यस लड़का और मैं जाके और दंडवत करके, आमीन, प्रभु को आराधना कर। वर्शिप, इंग्लिश बाइबल सेज वर्शिप, यस वी गो एंड वी विल वर्शिप। ऐसा लेगा, पढ़िए। फिर तुम्हारे पास आएंगे। आमीन। यहाँ पर अब्राहम का वर्शिप यहाँ पर कैसे लिखा है? अब्राहम आराधना करने के लिए जा रहा है, एक बलिदान के साथ में। यस, बाइबल कहता है अब्राहम एक बलिदान के साथ में जा रहा है। यस, बाइबल क्वेश्चन कहता है अब्राहम एक बलिदान के साथ जा रहा है ऊपर आराधना करने के लिए। आमीन। सो बाइबल हम सोच के देखेंगे अब्राहम का प्लेस में आकर, आमीन, अब्राहम का वर्शिप क्या है? आमीन। एक कीमती चीज प्रभु की चरणों में लेके आ रहा है। यस, उसका एक ही लौता पुत्र, जब प्रभु ने कहा उससे बलि चढ़ाओ, आमीन, ही सेड यस। बाइबल प्रभु क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? सो वर्शिप जो है, यस, एक फॉर्मेलिटीज नहीं, वर्शिप एक फैशन नहीं होना चाहिए। वर्शिप असल में एक सैक्रिफाइसेबल वर्शिप होना चाहिए। आमीन। लास्ट 6 डेज मंडे टू सैटरडे आपकी जर्नी कैसा था, आपने क्या क्या चीजें प्रभु के लिए बलिदान किया है, तो संडे व्हेन यू वर्शिप, आपका 6 डेज का बलिदान संडे आप समर्पण करें, दैट इज अ वर्शिप।
मंडे टू सैटरडे हाउ वाज योर लाइफ? मंडे टू सैटरडे आमीन, आप क्या क्या चीजें प्रभु के लिए बलिदान किया है? आमीन, थोड़ा समय नींद आपने कम करके प्रार्थना किया, दैट इज सैक्रिफाइस। आमीन, आपका सब्जियों में से, अनाज में से कुछ पैसा सेव किया आपने चर्च के लिए, दैट इज वन ऑफ द सैक्रिफाइस। रास्ते में किसी गरीबों को आपने कुछ मदद किया, वो भी एक बलिदान है। चर्च में 4 मंडली का भाई और बहनों को बुला के यू गिव ए फूड, दैट इज ऑल्सो सैक्रिफाइस। ये सब बलिदानों में गिना जाता है। जब संडे तुम चर्च में आराधना करने के समय में प्रभु देखते लास्ट 6 डेज का इतने कितना बलिदान इसने किया, बेस्ड ऑन दैट सैक्रिफाइस योर संडे विल बी ब्लेस्ड। आमीन। यहाँ पर अब्राहम का एग्जाम्पल यदि हम सीखेंगे, अब्राहम एक कीमती बलि के साथ गया प्रभु की चरणों में। उसी अध्याय में यदि आगे कंटिन्यू करेंगे, प्रभु ने अब्राहम को प्रॉमिस किया है, इस आकाश का सितारे जैसा, समुद्र का रेत समान मैं तुम्हें आशीर्वाद करूंगा। आमीन। भाई बहनों, समय हम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, आत्मा और सच्चाई से हम आराधना करें। आमीन। ये चीज आज हमें इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना। आमीन। So, इस लॉकडाउन के बाद में yes, what type of Christian's life you are planning to continue? I mean, take a right decision. Prepare yourself to worship the Lord spirit and truth. I mean, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, क्योंकि भाई बहनों देखो, पहले का दिन कैसा निकल गया, दैट इज वेरी डिफरेंट। आमीन। आने वाला समय कठिन है, आने वाला समय संकट है, आने वाला समय में युद्ध है, आने वाला समय में बीमारियां हैं, आने वाला समय में कई अलग अलग प्रकार की संकट समस्या से हमें गुजरना पड़ेगा। बट इसका बीच में हमें एक चीज प्रिपेयर करना है, वो हम अपने आप को प्रिपेयर करना था कि हमारी आराधना प्रभु की दृष्टि में योग्य प्रकार से प्रवेश हो, योग्य प्रकार से। ये हम महीने में एक बार नाइट प्रेयर करते हैं। हमारा चर्च का कई भाई और बहनों की चीज याद है, हम एक नाइट प्रेयर हम लोग कंप्लीट करके बीच रात में जब हमने प्रेयर कंप्लीट किया, यस मैंने एक दृष्टांत देखा। उस समय में सबको पता है, चर्च आपको पता है सारी चीजें। यस मैंने एक दृष्टांत देखा, एक एंजल और उस हाथ में एक बॉल लेते हुए खड़ा हुआ था, और उस बॉल का अंदर ऐसा एक स्टीम जैसा भरा हुआ था, स्टीम, यस जैसा फुल ऑफ स्टीम ऑन दिस बॉल। एंजल नाइट प्रेयर में, व्हेन फाइनल प्रेयर का समय में, यस फिर मैं प्रार्थना के समय में प्रभु ने एक चीज मुझे प्रकट किया, उसी समय चर्च में इन्फॉर्म भी किया। सो प्रभु ने प्रकट किया, अभी इतना समय जो तुमने सब मंडली मिलके प्रेयर किया था, वो प्रेयर है उस बाउल में, अभी वो मेरे पास वो लेके आएगा, आपके प्रेयर को आंसर किया जाएगा। यस मैं चर्च में इन्फॉर्म किया है सारी चीजें, आपको चर्च हर एक मेंबर की चीज जानते हैं, आप लोग प्रेजेंट है उस नाइट प्रेयर में। आमीन। सो बाइबल प्रभु की चरणों में हम आत्मा और सच्चाई से हमें आराधना करना है। आमीन। प्रभु के वचन से आज हम सीख रहे हैं, वो समय आ चुका है। ये आपकी वर्शिप में एक चीज ध्यान में रखिए, वर्शिप में आपका इंडिविजुअल, आपका पर्सनल लाइफ काउंट होता है। ये आपका गीत नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, आपकी महंगी कपड़ा नहीं है, या स्टेज नहीं है, माइक नहीं है, स्पॉटलाइट नहीं है, या स्टेज में ये अलग प्रकार की स्मोक धुआं छोड़ा जाता है। यस मैं कई जगह में देखा हूं, क्रिश्चियन वर्शिप में दे लीव सम स्मोक्स, वहां पर वो रिलीज करते हैं, इस प्रकार की चीजें स्मोक होता है। आमीन। वर्शिप में बाइबल ये सारी चीजें हैं। आमीन। स्वर्गीय पिता इस प्रकार की चीजें पसंद नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ी स्टेज में हमें आराधना नहीं करना चाहिए, बट आपकी आराधना आत्मा में होना है। जितना अदर देय रूप में डेकोरेशन प्रिपरेशन के लिए आप प्लान कर रहे हैं, उससे जास्ती आपकी आत्मा तैयार होना है आराधना के लिए। हमें तभी जाके हम आशीर्वाद में हम प्रवेश करेंगे। और एक वर्शिप के बारे में हम पढ़ेंगे। विल ओपन अ बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 एंड वर्स 25 और 26। प्रेषित का किताब 16वां अध्याय 25 वचन 25-26। पॉल और सैलास का आराधना वहां पर लिखा, कैसे लिखा पढ़ेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सैलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे, और कैदी उनकी सुन रहे, सारे कैदी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। आमीन। वचन कहता है एक बड़ी, जैसा पॉल और सैलास आराधना कर रहे थे, प्रभु की वचन कहता वहां पर एक बड़ी भूकंप हो गया।
और प्रभु के वचन में आगे लिखा उनकी सारे बंधन, थोड़ा पढ़ो ब्रदर उसको, वो सारे बंधन उनका थोड़ी ऐसे लिख पढ़ेंगे। और तुरंत सब द्वार खुल गए, सारे दरवाजा खुल गया है और सबके बंधन खुल सारे बंधन भी खुल गया। आमीन। आज हम लोग किसके लिए वेट कर रहे हैं? दरवाजा खोलने के लिए वेट कर रहे हैं। यस, दरवाजा खोलने के लिए वेट कर रहे हैं। कौन खोलेगा दरवाजा नहीं मालूम। यस, बट वी आर वेटिंग। लॉकडाउन खुलना चाहिए, आमीन। मुख्यमंत्री का कुछ न्यूज आना चाहिए या बाकी न्यूज आना चाहिए, हम सब वेट कर रहे हैं। दरवाजा खोलने के लिए वेट कर रहे हैं, बंधन टूटने के लिए वेट कर रहे हैं। भाई बहनों, वेट करने के बदले में आराधना करना शुरू करो, आत्मा में आराधना करना शुरू करो। यस, बाइबल वचन कहता है पौल और सैलास जैसा आराधना शुरू किया, गीत गाना शुरू किया, वचन कहता है वहां पर एक बड़ी भूकंप वहां पर हुआ। आमीन। मैं क्यों एक चीज आपको मैं शेयर कर रहा हूं, स्तुति आत्मा और सच्चाई में आराधना में इतनी सामर्थ्य होता है, जमीन हिल जाता है, भूकंप हो जाता है। प्रभु वचन में जो घटना वो आपको मैं शेयर करा। मैं से विश्वासी इन वो समय पे हम पहुंच चुके हैं, आत्मा और सच्चाई से प्रभु को आराधना करें। आमीन। मैं आज का रिकॉर्डिंग कैंसिल करने का प्लानिंग में था, संदेश में रात को तैयार नहीं किया, बट अर्ली मॉर्निंग के मैसेज प्रभु ने दिया, मैं आपको स्पीच कर रहा हूं। आज का रिकॉर्डिंग कैंसिल करने का माइंडसेट मैं किया था, बट प्रभु ने कहा यह मैसेज तुम्हें आज रिकॉर्ड करना है। इमीडिएटली मैं यहां पर पहुंच गया। इस बाइबल ओपनली मैं क्यों शेयर करा, उस समय में पहुंच चुके हैं। वर्शिप स्पिरिट एंड ट्रूथ, बाइबल से आमीन। आत्मा और सच्चाई से हमें आराधना करना है। बाइबल पे आ जाएंगे वापस। मत्ती का किताब 15वां अध्याय वचन 8 और 9 क्या कहता है पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं, इस वचनों को फिर से पढ़ेंगे। ये लोग ओटों से तो मेरा आदर करते हैं, ओटों से मेरा आदर करते हैं, पर उनकी मन मुझसे दूर रहता है। आमीन। प्रभु क्या कह रहे हैं, ये लोग ओटों से मेरा आराधना कर रहे हैं, बट इनकी मन मेरे से बहुत दूर है। आमीन। भाई बहनों, आमीन। अभी तक हमारा वर्शिप कैसा रहा? आमीन। आपकी आत्मा क्या कहता? आमीन। आज चेक कीजिए। फॉरगेट अबाउट मी, मैं क्या बोल रहा है सब भूल जाइए, बाइबल क्या लिखा भूल जाइए। यस, आप अपने आप को जांच के देखो, आपकी आत्मा क्या बोल रहा है आपके पास। आपकी आत्मा एक्सेप्ट कर रहा है क्या तुमने एक योग्य आराधना किया है? आपकी आत्मा टेस्टिमनी दे रहा है क्या यस तुम एक अच्छी क्रिस्ती जीवन, एक अच्छी आराधना तुम कर रहे हैं? चेक विथ योर स्पिरिट। आई मीन डोंट फॉलो मी, आई मीन मैं क्या बोल रहा हूं उसको भूल जाइए, बाइबल क्या लिखा भूल जाइए। व्हाट योर स्पिरिट सेज, आई मीन चेक योर सेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चर्च में एक एग्जाम्पल बताया था आपको, मंडली को याद रहेगा। क्वायर टीम में एक बुजुर्ग अंकल थे, 60+ उनकी एज था क्वायर टीम में, और हर संडे चर्च में गाना गा रहे थे। और कुछ समय के बाद में अपना एक जवान भाई और बहन क्वायर टीम में आ गया। क्वायर टीम में आने के बाद में फिर अंकल ने सोचा चलो बच्चे सब आगे आगे, बच्चे चलाएंगे, वर्शिप लीड करेंगे। अंकल जाके पीछे बैठना शुरू हुआ। वन संडे, सेकेंड संडे अंकल सामने क्वायर में नहीं है, तो थर्ड संडे भी आ गया, अंकल क्वायर में नहीं है। तो चर्च कंप्लीट होने के बाद में इस ओल्ड पर्सन 60+ घर में जाके चर्च कंप्लीट किया, घर में जाके लंच करके उन्हें सो गया। सोने का समय में उनकी दृष्टांत में एक एंजल उतर के आए, और एंजल ने उनसे कहा, अंकल से कहा, गए 3 हफ्ते से आपकी आवाज स्वर्ग में पहुंचा नहीं, इसलिए प्रभु ने मुझे भेजा, जाके देख के ये क्यों गाना नहीं गा रहा है, यस गाना क्यों ये नहीं गा रहा है। तो प्रभु ने एंजल को भेजा अंकल से बात करने के लिए। फिर 4th वीक अंकल वापस सामने क्वायर में खड़ा हो गए। इस बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे सुंदर टेस्टिमनी के लिए। मैं क्यों ओपनली आपको मैं शेयर कर रहा हूं। फिर वो जो अपना जो यूथ टीम इस अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साथ, महंगा ड्रेस के साथ, अलग अलग हेयर स्टाइल के साथ में जो 3 वीक्स यस ब्यूटीफुली यस अलग अलग स्टेप के साथ चर्च लीड किया वर्शिप में, फिर उनकी आवाज क्यों नहीं पहुंचा स्वर्ग में? थिंक करो अपने आप को। आमीन। बाइबल में प्रभु क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? वर्शिप, व्हाट इज अ वर्शिप? इट काउंट्स यू। आमीन। वो आपके साथ मिलके काउंट होता है, आपके साथ मिलके काउंट होता है। आमीन। अभी एग्जाम्पल में अभी आपको दिया था डेयरी मिल्क चॉकलेट का। आमीन। डेयरी मिल्क चॉकलेट सो गुड, ब्रांडेड चॉकलेट आपने फेंक दिया, रास्ते में खाए नहीं, क्योंकि देने वाला पर्सन को आपने चेक किया, देने वाला पर्सन को आपने प्रॉपरली चेक किया, कौन है व्यक्ति, कौन हमको चॉकलेट दिया, उसको आपने थोरोली आपने उसको अंडरस्टैंड किया, उसके बाद आपने चॉकलेट फेंक दिया। एग्जाम्पल आपको मैं शेयर करें द सेम वे। आमीन। आपका मुंह से निकलने वाला थैंक्स गिविंग, आपका मुंह से निकलने वाला गीत,
आपका मुंह से निकलने वाला धन्यवाद का शब्द प्रभु कैसा स्वीकार करेंगे? Yes, if we are not right in the eyes of God, how God will worship? God will accept our worship. How God will accept your worship? हमें बाइबल वचन आज हम लोग सीख रहे हैं आत्मा और सच्चाई से प्रभु का आराधना करें, क्योंकि वो समय आ चुका है। यस, पेतरुस यहाँ पर हम सीख रहे हैं, पॉल और सेलस का एक अच्छी एग्जाम्पल है। जैसा उन्होंने आराधना करना शुरू किया, वचन साफ कहता है दरवाजा खुल गया, सारे बंधन टूट गया, दरवाजा खुल गया। हमारे चर्च में मैं हमेशा बोलते आ रहा हूं, देश चर्च का हाथों में है, देश मंत्री का हाथ में नहीं है। देश को चलाने वाला चर्च है, देश को चलाने वाला पास्टर है। इस मंत्री का हाथ में देश नहीं, पुलिस आर्मी का हाथ में देश नहीं, देश इस चर्च का हाथों में। चर्च चाहे तो दरवाजा खोल सकता है, चर्च चाहे तो दरवाजा बंद कर सकता है। यिर्मयाह की किताब में प्रभु ने उस अधिकार दिया। आमीन। आज मैं देश पे, राज्यों पर मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं। तुम चाहे तो बांध सकता है, तुम चाहे तो तोड़ सकता। आमीन। तो विश्वासी हम सभी अभी भी वेट कर रहे हैं लॉकडाउन खोलने के लिए, बट हम कोशिश नहीं कर रहे हैं हम स्वयं खोलने के लिए। आमीन। इस वर्शिप के दौरान अभी हम स्वयं कोशिश करेंगे, दरवाजा खुलना चाहिए, बंधन टूटना चाहिए। आमीन। वी विल ट्राई। आमीन। एक योग्य आराधना के दौरान हम कोशिश करेंगे ताकि ये सारे बंधने हम टूटना चाहिए। आमीन। सो विश्वासी मंडली 8वां महीने प्रभु की चरणों में समर्पण करो। आमीन। आत्मा और सच्चाई से। ऑलमोस्ट साल कंप्लीट होने का समय आ चुका, अगले 3 महीने वैसे निकल जाएगा। आई मीन 7 मंथ चले गए, हम 8वां महीने में, नेक्स्ट 4 मंथ 2020 जाने वाला है। हमें 20 ऐसे निकल जाएगा, 4 मंथ आपको पता भी नहीं चलेगा। बट हमें अपने आप को प्रिपेयर करना, क्योंकि आने वाला समय और भी कई कठिन समस्या देश के लिए इंतजार कर रहा है। कई प्रॉफिट से इन्फॉर्म किया, बाइबलिकल प्रोफेसी भी है, जैसा ये पेंडेमिक कंप्लीट हो जाएगा, वन मोर प्लेग इज गोइंग टू एंटर द सिटी दैट इज मोर डेंजरस। हमें बाइबल ने सब चीजें मैं क्यों आपको शेयर करो, समय आ चुका है हमें प्रभु का तरफ से मुड़ना है। समय आ चुका है प्रभु का आत्मा और सच्चाई से हम आराधना करें। हमें एक वचन पढ़ेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। बाइबल हम खोलेंगे वापस, विल कम टू जॉन चैप्टर 4 23-24 हम दोनों पढ़ेंगे। परंतु वह समय आता है, वो समय आता है, वरन अब भी है, अभी भी आया, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। आत्मा और सच्चाई से करे। आमीन। और क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढ। आमीन। स्वर्गीय पिता ऐसी आराधना को ढूंढ रहे जो आत्मा और सच्चाई से आराधना कर रहे। और परमेश्वर आत्मा है, आत्मा, गॉड इज स्पिरिट है, और अवश्य है उसकी आराधना करने वाले आत्मा, आमीन, और सच्चाई से आराधना। आमीन। यस, प्रभु आशीर्वाद के सुबह ने क्लियरली यहाँ पर लिखा है परमेश्वर आत्मा है। आमीन। हमें प्रभु को आराधना करना है तो हमें आत्मा में प्रवेश होना। हमें वचन वही कहता, आत्मा और सच्चाई से हमें प्रभु को आराधना करना है। वो समय आ चुका है। आमीन। सो बाइबल टेक इट दिस मैसेज सीरियसली। आमीन। ये सारे रेफरेंसेस को फिर से बाइबल खोल के पढ़िए। केन और एबेल का अर्पण, ये ऐसे में लोगों उनकी आराधना प्रभु ने स्वीकार नहीं किया, उनके बलिदानों को प्रभु ने स्वीकार नहीं किया। आमीन। सो यहाँ पर अब्राहम का बलिदान स्वीकार किया गया, और पॉल और सेलिस का आराधना का बलिदान स्वीकार किया गया। यस, बाइबल। सो आज ये चीज आज हम चेक करेंगे, प्रिपेयर करेंगे आवर वर्शिप। आमीन। योर वर्शिप, आपकी आत्मिक आराधना में दरवाजा खोलेगा। आपकी आत्मिक आराधना दरवाजा खोलेगा। जो दरवाजा आपकी लाइफ में बंद है, आमीन, स्टॉप सेंडिंग प्रेयर रिक्वेस्ट टू XYZ पर्सन, XYZ पास्टर, XYZ मिनिस्ट्री, ईमेल, व्हाट्सएप, एवरीथिंग स्टॉप, कीप अ फुल स्टॉप। आमीन। एंड यू स्टार्ट वर्शिपिंग प्रॉपरली, समर्पण करके आराधना करना शुरू करो। कल तुम्हारा सारे दरवाजा कल तुम्हारा खुल जाएगा। ऑल द डोर्स विल बी ओपन फॉर यू टुमारो। आमीन। प्रभु आशीर्वाद कर, मैं सबके लिए प्रेयर करूंगा, सब आके बंद करेंगे। लॉर्ड, ये समय के लिए धन्यवाद। जो भी शब्द प्रभु आपने दिया है आज सुबह मैंने बोल दिया है, प्रभु आपकी चरणों में समर्पण करता हूं। जो भाई बहन यहाँ पर आए, जो भाई बहन ऑनलाइन सुन रहे हैं, प्रभु आत्मा में आराधना करने के लिए मार्गदर्शन करो। प्रभु ये दिन, ये समय तक जैसा वचन हम पढ़े थे,
ये लोग ओठों से स्तुति करते हैं, इनकी मन मेरे से दूर है। प्रभु कहीं ऐसा ना हो जाए, हमारी प्रार्थना है प्रभु आत्मा में अभिषेक में प्रभु आपको आराधना करने के लिए कृपा दो, हमें मार्गदर्शन करो पिता। सारी शाप और बंधन शैतानी शक्तियों को मैं कैंसिल करते यीशु का नाम पर, लहू से कवर करो प्रभु। आपकी मान कार्य हम सबकी जीवन में प्रकट हो, यीशु का नाम पर सब मिल के प्रार्थना हम मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल इस वीडियो को फिर से देखिए, बाइबल रेफरेंस को फिर से एक बार चेक करो और हम अपने आप को समर्पण करेंगे, आत्मा और सच्चाई से हम प्रभु को आराधना करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, विल मीट सून, गॉड ब्लेस यू।